भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। जो न प्रसन्न होता, न द्वेष करता, न दुख मानता, न इच्छा करता, जिसने भले बुरे का परित्याग कर दिया है, जो इस प्रकार मेरी भक्ति करता है, बस वही मुझे प्रिय है। ये भी बड़ी अद्भुत बात कही। न हर्ष्यति, न हर्षित होता, न द्वेष्टि, न द्वेष करता, न शोचति, न शोक करता, दुख मनाता, न कांक्षति, न कोई इच्छा करता, शुभाशुभ परित्यागी, अच्छे और बुरे को छोड़कर बैठ गया, भक्तिमान यह है, इस तरह से जो मेरी भक्ति करता है, स में प्रिय है, वो मेरा प्यारा है। अब सुनते ही लगता है कि ये क्या सब समझा दिया। तो आइए पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। न हृष्यति, हर्षित होकर उछलना और किसी बात को लेकर के द्वेष करके दुखी होना, जलते भुनते रहना, किसी को हर्षित होता हुआ देखकर, खुश होता हुआ देखकर जलन बहुत लोगों को होती है। ना तो किसी को हर्षित होकर दुखी करता है और न खुद जलता भुनता है और न खुद दुख मनाता है और न किसी तरह की कोई आकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा रखता है। सभी तरह के शुभ अशुभ का परित्याग करके चलता है। तो ऐसा भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है वो मुझे प्रिय है, ऐसा समझाया गया। लेकिन फिर से हम इसको थोड़ा बारीकी में जा कर के समझें। पहला शब्द हो गया न हृष्यति, तो हर्षित नहीं होता से मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, उसके जीवन में आई हुई किसी भी तरह की हर्ष की चीज़ों से वह इस तरह का हर्षित नहीं होता कि आज उसे लगने लग जाए कि मेरे जैसा दुनिया में प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं है, और अपनी खुशी से लोगों को चिढ़ाने लग जाए। न द्वेष्टि, मतलब न किसी से द्वेष करता। तो कोई व्यक्ति जब बहुत प्रसन्न होगा, उछलेगा कूदेगा, उछलना कूदने से मतलब हो गया कि ऐसा कोई पार्टी समारोह करते हुए आज बस हमारे घर में सबसे बड़ी खुशी आ गई है और सारे लोग जो है खुशी में आकर, अकड़ में आकर दूसरे व्यक्ति का हाल खराब कर दें। या फिर कभी कभी ऐसा होता है दूसरे की प्रसन्नता देख करके खुद जलन में आकर बैठ जाएं। ऐसे लोग जो है अपनी प्रसन्नता या अपने बैर के कारण शांत और स्थिर होकर भक्ति नहीं कर पाते। आदमी भक्ति वो करेगा जो आनंद में, प्रसन्नता में लगातार अपने आप को भरा पूरा मानता है, धन्यवाद पूर्वक ईश्वर की भक्ति करता है, लेकिन एक ही दिन में बहुत खुश होकर दूसरों को अपनी खुशी से बाधित नहीं करता, और न द्वेष करता, न किसी को देख करके जलता, न सोचती और न कुछ दुख मनाता। संसार भर में हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा चलती है। दूसरों की प्रसन्नता और खुशहाली देख करके लोगों को पीड़ाएं बहुत होती हैं। किसी का मकान बना हुआ देख करके, किसी के घर में होती हुई शादी देख करके, किसी के घर में आई हुई नई गाड़ी देखकर। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपने घर की चीज़ों का याद रहे ना रहे, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या क्या कब कब आया पूरी डेट तक याद रखते हैं। कितने बजे, कितने मिनट पर कौन सी चीज़ खरीद कर लेकर आए, कब गाड़ी आई इनके घर में, कब फ्रिज आया, कब टीवी लगा, कब एसी लगा, कब ये नया कालीन लेकर के आए। मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ पूरा हिसाब रखते हैं। और हिसाब रखने का मतलब है कि उनकी जलन बड़ी भयंकर जलन होती है। महात्मा बुद्ध ने एक स्थान पर कहा अपने शिष्य का नाम लेकर कि दूसरों की गव्वें गिन लेने से तुम्हें दूध नहीं मिल जाएगा। तुम जो दूसरों की गव्वें गिन रहे ना, इसके पास इतनी गव्वें हैं, इससे तुम्हें दूध नहीं मिल जाएगा, इसलिए दूसरों की गिनती में मत पड़। तू अपना हिसाब कर, तू जहां जी रहा है उस आनंद में रह।
तो दूसरों का हिसाब करते करते आदमी बैरी बन जाता है, दुखी होता है, और फिर एक और चीज़ आ जाती है कांक्षति, इच्छा भी करता है। तो इन्होंने कहा कि न इच्छा में लगा हुआ, न दुख मनाता, न जलन में है, और न बहुत किसी चीज़ के मिल जाने से आसमान में अपनी खुशी को पहुंचा दे, आज मैं इतना ऊंचा हो गया, आज मेरे पास ये चीज़ आ गई है। क्योंकि ये सब उतार चढ़ाव जीवन के जो है व्यक्ति के अंदर की स्थिरता को और उसके आनंद को खत्म कर देते हैं। एक चीज़ चरम तक पहुंचते ही दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो जो एक रस आनंद में बना हुआ है, न बैर में, न दुख में, न किसी आकांक्षा में, और फिर कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी, जिसने भले बुरे का परित्याग कर दिया है, मतलब पाप पुण्य दोनों को अलग रख दिया, ना अपनी भलाई ना अपनी बुराई, सबसे अलग हट करके जो अपने आप में शांत और स्थिर होकर रहता है, उस व्यक्ति की भक्ति सफल होती है। तो इन सब को जोड़कर पहले श्लोक के साथ में फिर हम वहीं पर आते हैं। पहले कहा गया था सर्वारंभ परित्यागी, और यहाँ पर कहा गया शुभाशुभ परित्यागी। अब दोनों को जोड़ करके एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये कहा गया कि इन गुणों से भक्त भगवान के निकट होता चला जाता है। वासना छोड़नी है तो आरंभ को छोड़ना जरूरी है। आरंभ का परित्यागी जो है, सर्वारंभ परित्यागी, पहले इसको समझ लीजिए। किसी भी बुराई को छोड़ना है, किसी वासना को छोड़ना है, तो कहते हैं उसके आरंभ को छोड़िए, बीच में आप नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जब किसी चीज़ का स्वाद पड़ा, आप कोई चीज़ खाने बैठे, तो अपनी अपनी पसंद होती है। कोई मीठी चीज़ को, कोई तीखी चीज़ को, मतलब कोई गोलगप्पे खाने बैठे, चाट पापड़ी खाने बैठे, तो एक चम्मच से एक निवाला या एक टुकड़ा मुंह में डाला और प्रारंभ तो हो गया। प्रारंभ हो गया तो उसके बाद आदमी क्या कहता है, चलो आज तो खाना शुरू कर ही दिया, कल से छोड़ देंगे। तो कहते हैं जो आरंभ का ही परित्यागी है वो तो त्यागी है, और जो आरंभ को ही नहीं त्याग सकता वो कुछ नहीं त्याग पाएगा। एक पसंद की चीज रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कोई संदेश है, या कोई गरम गरम जलेबी है, एक टुकड़ा तोड़ के मुंह में रखा, खाना शुरू किया, और खाते खाते आपने उसी के साथ में कहा कि चलिए जितना स्वाद इसमें है ऐसा ही स्वाद बाकी में भी है, तो स्वाद का पता लग गया, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करने वाला आसान कोई दिखाई दे जाए, आसान नहीं है। जो आरंभ का ही परित्याग कर सकता है, कहते हैं कि वही खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति भी रखता है, और भक्ति में भी वही सफल हो जाएगा। तो किसी भी चीज को आरंभ जो है ना, वो आरंभ को ही अगर आप छोड़ दें तो बड़ी चीज है। वासना छोड़नी है तो आरंभ में छोड़ी जा सकती है, बीच में नहीं, ना अंत में छोड़ी जा सकती। आरंभ हमेशा छिपा रहता है। आरंभ में चेत गए तो सफल हो गए। सर्वारंभ परित्यागी का मतलब हो गया जहाँ से उपद्रव शुरू होता है, झगड़ा जहाँ से शुरू होता है, बस वहीं से आप रोक सकते हैं। क्रोध वाली बात शुरू होने लगी ना, आरंभ ही परित्याग कर दीजिए। अगर आरंभ को नहीं छोड़ पाए तो फिर तो छूटेगा नहीं, क्योंकि अभी तो कलह शुरू हुई। वो कहते हैं ना, एक कहेगा तो 10 सुनेगा। तो अब एक शुरू की आपने, 10 सुनने का नंबर शुरू हो गया, तो आरंभ का ही परित्याग कर दिया तो झगड़ा खत्म। और जो आरंभ को ही ना छोड़ पाए, कहते हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए आरंभ का परित्यागी, किसी भी तरह के उपद्रव की शुरुआत का ही परित्याग करने वाला, उसको सर्वारंभ परित्यागी कहा। तीर छूटने से पहले छोड़ दीजिए। क्रोध की पहली लहर में ही आप अपने आप को संभाल लीजिए। बात संवाद की चल रही थी तो वहाँ तक तो ठीक था, जैसे विवाद में बात आने लगी है,
आरंभ का ही परित्याग करिए और आगे बढ़ जाइए। जो आरंभ को ही नहीं त्याग पाता है तो वो फिर नहीं त्याग पाएगा, फिर तो आप लड़ाई में शामिल हो गए, फिर तो आप किसी एक समस्या में पड़ गए, मुड़ के वहीं आना पड़ेगा। गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको आरंभ में वहीं आकर के वहीं से नया टर्न लेना पड़ेगा। इसलिए वहीं पर रुक जाना अच्छा है, जहाँ से आपको पता लगता है कि आगे का समझ नहीं आ रहा है, ये रास्ता सही है या गलत है। उस आरंभ को ही, गलत के आरंभ का ही परित्याग करने वाला बन जाए। अब ये तो हुआ सर्वारंभ परित्यागी। अब अगला शब्द देखते हैं, शुभाशुभ परित्यागी। कहते हैं शुभ और अशुभ, जिसको हम मान लेते हैं ये शुभ है, उसका भी प्रारंभ करने लग जाते हैं, अशुभ का भी प्रारंभ करने लग जाते हैं। कि दोनों को ही जो छोड़ सके। अब दोनों को छोड़ने का मतलब कहाँ लेकर जाना चाहते हैं भगवान कृष्ण, कि हम अपना भला बुरा समझ करके जिन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, अगर उसका परित्याग वहीं करके रुक जाएं, तब आप अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। नहीं तो आपको ललचाकर कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ लेकर जाती है। कहते हैं ना कि कोई आदमी मर कर के स्वर्ग गया, तो जब स्वर्ग गया तो वहाँ पर देखा कि सब शांति से बैठे हुए, जिन कमरों में हैं शीशे के दरवाजे हैं, तो बाहर खड़ा हुआ देख रहा तो उसे बड़ा अजीब लगा। बोले यही स्वर्ग है, शांति से बैठे हैं सब चुपचाप। तो दरबान से उसने कहा कि आ तो गए हैं, जरा घूम फिर के देख लें। तो उसने कहा कि जितनी देर बाहर रहोगे नरक में रहोगे तो क्या फ़ायदा, अंदर चलो। तो बोले अंदर तो सब शांति में बैठे हुए, लेकिन ये जो ढोल की और बाजे की आवाज़ें आ रही हैं ये किधर से। बोले नरक। बोले एक बार सैर वैर करवा दो ना। तो थोड़ा सा आगे गया तो वहाँ ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। तो उसने कहा कि ये जगह थोड़ी सी ठीक लगती है, क्योंकि वहाँ तो चुपचाप बैठे हुए थे सब लोग। वो दरबान पीछे पीछे गया, उसने कहा भैया देखो समझदारी करो, तुम्हें इतनी मुश्किल से मेहनत से ये स्वर्ग मिला है, तू यहाँ कहाँ जा रहा है, फिर लौट नहीं पाएगा। वो बोला साहब वहाँ तो शांति से बैठे, मज़ा तो यहाँ है, इतनी चमक दमक है, लाइटें बुझ रही हैं, जल रही हैं, नाच गाना हो रहा है, ढोल बज रहे हैं। यहाँ तो 2 मिनट में ही ऐसा मज़ा आ रहा है, अभी तो हम अंदर गए भी नहीं, अंदर तो पता नहीं क्या होगा। द्वारपाल ने कहा कि मैं तो उधर उस गेट पे जा रहा हूँ, तो तेरी मर्जी, तो फिर अगर चला गया अंदर तो वापस आएगा नहीं। अब वो देखते देखते चमक दमक को और झांकने लगा अंदर। अंदर खड़े हुए आदमी ने कहा गेट खोलूं क्या? इसने कहा खोल ही दो, अंदर तो और भी कमाल हो रहा होगा। बोले एक बार समझ लेना कि अंदर चले गए तो फिर वापस नहीं लौटोगे। बोले वहाँ तो सब बूढ़े बूढ़े से बैठे हुए, शांति से बैठे हुए, वहाँ जाके क्या करेंगे हम लोग, तो खोल ही दो गेट। गेट खुला तो जैसे ही अंदर गया तो एक बहुत लंबे दांतों वाला आया और उसने जो जोर से लात मार के फेंका उसको अंदर की तरफ, और बोले स्वागत करो इसका, और उसके बाद में इसका जो पकौड़े तलो। वो बोला है बल्कि अगर आपने मुंह में डाल भी लिया तो आपका तो चेहरे का आकार ही बिगड़ जाएगा। वो जिंदगी देने वाली चीज़ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बाहर से देख करके आपको नहीं लगेगा कि ये आपके जीवन में स्वर्ग लाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो नरक लाने वाली चीज़ें हैं वो बड़ी स्वाद लगेंगी आपको, बड़ा आकर्षण है उसमें। तो जो शुभ लगता हो उसका भी परित्याग लगती है, करने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए अच्छा लोग करते ही नहीं। बुरी चीज़ें सुनने में कितनी भी बुरी लगती हो लेकिन मज़ा बहुत आता है। लोग कहते हैं कि जो अभी ये आदमी नया नया ऑफिसर बना है, ईमानदार लगता है, अभी इसको लगता है कि हिम्मत पड़ी नहीं बेईमानी करने की, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, हिम्मत हो जाएगी, निडर हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद देखना कितना खाएगा बैठकर। तो कुछ लोग धीरे धीरे ट्रेंड हो जाते हैं बुराई करने में, और कुछ लोग वे होते हैं कि उन्हें कितना भी सताया जाए अच्छे लोग हैं,
कितनी बार उनका ट्रांसफ़र हुआ, थोड़े थोड़े दिनों के बाद में सब शिकायत करके बाहर निकाल देते हैं कि इसको हटाओ यहाँ से, क्योंकि बहुत ईमानदार है, न खाता न खाने देता। ट्रांसफ़र पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अड़ियल आदमी है, सच्चाई और अच्छाई को लेकर बैठा अपनी जगह, उसके ट्रांसफ़र कराने में ऊपर से नीचे तक लोग लगे हुए हैं। लेकिन एक वो है जो अपनी जगह से बदलने को तैयार नहीं है। मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, लेकिन नहीं बदलेंगे। परिस्थितियां जिसको तोड़ ना सके। तो कहते हैं कि न तो बहुत हर्षित होता है, न बैर रखता है, न शोक मनाता है, न कोई और आकांक्षा लेकर जीता है, और जिस चीज़ का आकर्षण प्रभावित करता है उसको भी छोड़ दे, और जिन चीज़ों के बुद्धि से समझ लिया कि ये तुम्हें नहीं करने चाहिए, उनको भी जीवन में नहीं आने दे। ऐसा जो जीवन जीता है, ऐसा भक्तिमान मेरा प्यारा होता है। जो इस तरह से मेरी भक्ति करता है, कृष्ण कहते हैं, वो मुझे प्यारा है, वो मुझे अच्छा लगता है, या वो ही मेरी भक्ति करने वाला व्यक्ति मेरा प्रेम पात्र बनेगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छाई जीवन में आ गई तो करुणा भी प्रकट होगी, दया प्रकट होगी। अच्छाई मतलब भक्ति जीवन में आ गई तो आपको दूसरे का सहयोग करने की इच्छा, कोई देख रहा है इसलिए नहीं करेगा, उसका स्वभाव है ऐसा, वो चुपचाप करके भी आएगा, कि वो उससे बर्दाश्त नहीं होता किसी का दुख। इसलिए दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, उन लोगों की कोशिश यही रहती है कि मेरा भला हो, लेकिन उससे पहले दूसरे का भला हो। उससे भी बड़ी बात है, अपना भले ही दुख सह जाएगा, लेकिन दूसरे का दुख नहीं सह सकता। उसे कोई प्रशंसा करने वाला आदमी मिले ना मिले, लेकिन वह अपने में तृप्त होता है कुछ अच्छा करके। लेकिन बुरा आदमी अगर भलाई भी करेगा तो उस भलाई में भी उसकी भलाई नहीं होती। इसलिए कहते ना कि दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सज्जन का त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। कि सूरज भी अगर गर्मी भी कर रहा है तो वो त्रास दे रहा है आपको, लेकिन त्रास नहीं दे रहा। अब बारिश जरूर होगी, अब तुम्हारे ऊपर फुहार पड़ेगी, अब धरती हरी भरी होगी। कि सज्जन का तो गुस्सा करना भी भलाई देता है, और दुर्जन अगर किसी पर दया भी करे, का उसकी दया भी दया नहीं, उसमें भी न जाने वो क्या बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए कहते हैं ना कि तीर, धनुष, चीता, दुर्जन, ये अगर झुक रहे हों तो ये मत समझ लेना कि ये कुछ भला करने लग रहे हैं। धनुष को छोड़ने से पहले खींचते हैं ना तो वो झुकता है, और चीता भी जो है जब हमला करता है तो पीछे हटता है एक बार, और दुर्जन भी एक बार लगेगा बहुत नरम हो रहा है, झुक रहा है। कहते हैं उसको झुकता हुआ देख करके ये मत समझ लेना तुम्हारा कोई भला करने वाला है। आक्रमण करने का उसका तरीका है। मच्छरों के संबंध में कहा गया कि वो मच्छर जो है ना, वो बिल्कुल दुष्ट का पूरा रूप अपनाता है, या समझ लीजिए उसे देखकर दुष्ट ने दुष्टता सीख ली। क्योंकि ये पहले पाँव पड़ता, पाँव की तरफ से आएगा, पाँव खुले रहते हैं, उधर की तरफ से आता है। प्राक पादयो पतति, पहले पाँव में पड़ेगा आकर, पाँव में पड़ करके, और फिर कहते हैं कर्णे मधुरम ध्वनि करोति, कान में बहुत मीठी सी जो है ना वायलिन बजाता है आकर, जैसे सारंगी बजा रहा हो। उसके बाद परिक्रमा करता है, जैसे महान पुरुषों की परिक्रमा करते हैं ना लोग, चरण पढ़ेंगे, मीठे ढंग से बोलेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे। का मच्छर भी ऐसे चक्कर काटता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर वो छिद्र ढूंढता है, खुली जगह ढूंढेगा, इसका अंग कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ मैं पहुँचूँ, और फिर वहाँ से अपना काम शुरू करता है। और कमाल की बात तो ये, ऐसा इंजेक्शन लगाता है, लगने के बाद ही पता लगता है कि वो कर गया काम, उससे पहले पता ही नहीं लगता।
मच्छर जो है, और उसके पास में उसकी जो सिरिंज है वो कोई लोहे की तो है नहीं, और उसमें कोई हड्डी भी नहीं है। परमात्मा ने क्या बनाया उसका, वो इंजेक्शन जो वो लगाता है, चुपचाप ऐसा लगाता है, आजकल तो कपड़े के अंदर से लगा देता है। ये सारी चर्चा करने के बाद में कहा गया है कि दुर्जन भी ऐसे करता, पांव पड़ेगा, आप बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, आपका चक्कर काटता रहेगा, आपके आसपास घूमता रहेगा, फिर आपकी कमजोरी ढूंढेगा और फिर पीठ पीछे ऐसा वार करेगा, आप जिंदगी भर सोचते रहोगे कि वो जो मीठा बोल रहा था, उसका मीठा बोलना कितना खतरनाक था। समझ नहीं पाता आदमी। दुर्जन आदमी की, कहते ना, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सज्जन का त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। अच्छा आदमी गुस्सा भी करेगा, उसमें भी उसका हमारा भला होता है। अब बुरा आदमी तो करुणा भी करेगा, दया भी करेगा, वो दया भी मार देगी आपको। इसलिए जो अच्छाई बुराई, मतलब जिस चीज से लगता हो कि हमारा भला होने वाला है और वो भला है नहीं, है वो बुरा, तो जो इस चीज का भी परित्याग करे और जो बुराई को भी बुराई समझकर उसका परित्याग कर दे। लेकिन जिसकी भक्ति लगातार जारी है, जो अपनी भक्ति में अपने प्रभु की तरफ लगे रहने में कभी पीछे नहीं हटता और संसार के अच्छे बुरे व्यवहार को सहने के बाद भी मधुर बना रहता है, कहते हैं वही भगवान की भक्ति कर पाता है। कहते हैं ना, गाली अंगारा क्रोध फल, निंदा धुआं होए। संत पुरुषों ने लिखा ना, गाली क्या है? अंगारा, और क्रोध उसका फल है। गाली दी, अंगारा फेंका आपकी तरफ, अब उससे उसका फल प्रकट होगा, फल है क्रोध। निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरे, साधु कहाए सोए। ना गाली, ना निंदा, ना गुस्सा, तीनों को छोड़कर जो अपने आपे में शांत और स्थिर रह सकता हो, कहते हैं वही है भक्त, वही है सज्जन। उसी को कहा गया है कि उसकी भक्ति सफल होती है। और दुनिया की तरफ देखें तो दुनिया का ढंग तो क्या है? दोष लगावत गुणिन को, अच्छे से अच्छे भले व्यक्ति को भी दोष लगाएंगे। जाको हृदय मलिन, दोष लगावत गुणीन को, जाको हृदय मलिन। धर्मी को दंभी कहे और क्षमी को बलहीन। जो आदमी धर्म वाला है और अपने आप में स्थिर होकर जिंदगी जी रहा है, उसको लोग कहेंगे बड़ा दंभ वाला है, घमंड वाला है। और क्षमावान को देखेंगे तो कहते हैं बलहीन, कायर, कमजोर, नपुंसक, कुछ कर ही नहीं सकता और क्षमा कर रहा है। तो बहुत बहुत दोष लगाएंगे लोग, लेकिन उसके बाद भी जो अपने आप में स्थिर होकर जिंदगी जिए, कहते हैं वही है भक्ति वाला सफल, जो परमात्मा को प्रिय है। हर कोई उसका प्रिय पात्र नहीं हो पाता। उस प्रिय पात्र बनने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में इन महत्वपूर्ण गुणों को लाना चाहिए।